आज के सत्संग में विचार का जो विषय है वह है मनुष्य जन्म की सार केवल प्रभु भक्ति। ये विषय सभी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम जीवन व्यतीत करते तो हैं, लेकिन बगैर किसी उद्देश्य के जब हमारा जीवन व्यतीत होता है तब हम मनमाने तरीके से अपने जीवन में जो भी कार्यकलाप है, जो भी क्रियाएं हैं, वो सब हम करते रहते हैं। सभी शास्त्र केवल एक ही बात कह रहे हैं, ये जो मनुष्य का जन्म है वो केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए हुआ है। केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति के वास्ते ही यह जन्म हम सबको मिला, या यूं कहें मानुष का चोला प्राप्त। भागवत में एक प्रसंग आता है जो सबसे शुरुआत में है। वो प्रसंग है कि जब श्रृंगी ऋषि के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया और वो जब घर वापस आ गए और उनके पुत्र को जब पता चला ऋषि के, तब उनके पुत्र ने बगैर कुछ जाने समझे अपने पिता के इस तिरस्कार में राजा को एक श्राप दे दिया था। और वो श्राप था कि आज से ठीक 7वें दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है। ये बात महर्षि राजन को बताने के लिए राजा के महल पहुंचे और केवल एक ही बात कही कि राजन, तुम्हारे दिन जो है पूरे 7 बचे हुए हैं, आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने जब ये बात सुनी तब उन्होंने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित को महर्षि केवल एक ही बात बताते हैं कि अब तुम जाओ प्रभु की भक्ति ही करो और प्रभु की भक्ति के लिए अपने गुरु से जो भी मार्गदर्शन है उस मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए अपने इन 7 दिनों में हर पल हर क्षण को ईश्वर के लिए समर्पित कर। और महर्षि समझा रहे हैं परीक्षित के, राजा परीक्षित के लिए कि तुम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे लिए पता है कि तुम्हारे 7 दिन हैं, लेकिन इस संसार के हर मनुष्य को जो इस समय जीवन व्यतीत कर रहा है उसको पता ही नहीं कि मेरे पास कितना वक्त है। पता नहीं कल सांझ हो ना हो, आज की सांझ के बाद कल सुबह हो ना हो, मैं संसार में रहूं न रहूं। परंतु राजन, तुम्हारे पास निश्चित रूप से 7 दिन है। अपने गुरु की शरण में जाओ और भगवान की भक्ति करो। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सारे के सारे शास्त्र और ग्रंथ यही बात कह रहे हैं कि बड़े भाग हुए हैं जो मुझे मानुष का चोला मिला। मुझे ये जो तन है ये मुझे प्राप्त हो गया, ये बहुत बड़े ऊंचे भाग्य की बात है। लेकिन ये किस काम के लिए मिला है, किस वास्ते लिए मिला है, आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
पाए न जेहि परलोक संवारा। साधना का धाम है और ये मोक्ष का द्वार है। यहां के बाद सीधे मोक्ष है। संपूर्ण देहधारियों में यदि कोई सर्वोच्च देह है तो वो है मानुष का चोला, मानुष की देह। इसलिए ये मानुष की जो देह है वो देह साधना का धाम है। इसलिए तू साधन कर। गुरबाणी में एक शब्द आता है, वो भी यही बात कहता है, भई प्रापत मानुष देह हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। भई परापत मानुष देह हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल परमात्मा का नाम भज तू। न जाने कितने काम तेरे हैं, अपने संसार के तूने निकाल रखे हैं। न मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल साध संगत से मिले और केवल भगवान का नाम भज। क्यों? गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। ये जो जन्म मिला है, ये तेरा जन्म गोविंद मिलन के वास्ते मिला है और किसी काम के लिए नहीं मिला। इसलिए कहते हैं सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि मानुष जन्म सफल होवे, जब प्रभु दाता चित आए। प्रभु के सिमरन कारणे ये दुर्लभ जीवन पाए। मानुष जन्म सफल होवे। ये मनुष्य का जन्म सफल तब होता है जब प्रभु दाता चित्त में आ जाते हैं। वो परमपिता परमेश्वर मेरे अंतर में बस जाते हैं, रम जाते हैं, रोम रोम में रम जाते हैं। प्रभु के सिमरन कारणे ये मानुष ये दुर्लभ जीवन पाए। ये भगवान के भजन के वास्ते ही ये दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है। लेकिन हम आज की जो सफलता है वो केवल इतनी समझते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी बिजनेस एम्पायर को खड़ा कर लें, अच्छी से अच्छी सर्विस कर लें, एक सोशल एक समाज में हमारा नाम हो जाए, एक सही अच्छा एक स्टेटस हो जाए। ये मेरी सफलता है। क्योंकि इस सफलता के बगैर मैं अपने आप के लिए अधूरा समझता हूं। और सारे शास्त्र इस बात को कह रहे हैं कि सही मायने में तेरा जो जन्म हुआ है वो किस वास्ते हुआ है? केवल प्रभु की प्राप्ति के। शास्त्र प्रमाण देते हैं इस बात पे। मनुष्य जन्म का काम कैसा? क्योंकि बहुत प्रेमियों को याद होता है, इस बात पे गहरी सोच कभी नहीं होती कि आखिर महाराज जी ईश्वर हमें किस बात के लिए कहने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, गहरा यत्न करने की कोशिश कर रहे हैं। कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। मैं कहां से आया हूं, कहां मेरा जाना होगा, सही मायने में मेरा कौन सा ठिकाना होगा, कौन तेरो मुकाम, क्या मेरा ठिकाना। मंगत सार विचारना, सदगुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इसका सार विचारना ही, विचार करना ही इस मनुष्य का काम है। इस मनुष्य जन्म में यही काम करना है। अब हम इस गहरे विचार पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या हमको इस बात का पता है कि ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य कहां से आया है, मैं कहां से आया हूं? मेरे बुजुर्ग न जाने कितने आए और कहां चले गए, कहां से आए थे कहां चले गए, उनका वास्तविकता में ठिकाना क्या रहा। तो इसलिए वो कह रहे हैं
कि मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। इस मनुष्य जन्म का काम यही है कि इस बात पर गहरा विचार करे, सोच पैदा करे। लेकिन मेरी सोच कभी यह आ ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों। मैं कितनी बार भी सुन लेता हूं, समझ लेता हूं, लेकिन ये सोच नहीं आ पाती। महाराज जी से एक बार प्रश्न पूछा, महाराज जी मनुष्य जन्म की सार क्या है, मनुष्य जीवन की सार क्या है? महाराज जी एक छोटे से उत्तर में कहते हैं, सत स्वरूप की तलाश। सत स्वरूप की तलाश मनुष्य जन्म की सार है। यानी कि जो तुझे जन्म मिला है, ये जन्म केवल और केवल प्रभु की तलाश के लिए मिला है। ये साधारण बात नहीं है। यदि ये साधारण बात होती तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये नहीं कह रहे होते, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग हुए हैं जो मनुष्य जन्म मिला है। अब हम रामचरितमानस को सुन भी लेते हैं, अखंड पाठ बैठती है, हम सुना भी देते हैं, लेकिन कभी ये विचार करते हैं क्या कि क्यों कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा? इसका गहरा विचार क्यों नहीं करते कि हमारे लिए केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति के वास्ते ही ये जन्म मिला, और सारे सदग्रंथ गा रहे हैं। अभिदास ने इस बात के लिए गुरवाणी से भी कहा, वो भी कह रहे हैं कि अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, भई परापत मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी भैया। ये जो जन्म है गोविंद मिलन के वास्ते हुआ है, और किसी काम के वास्ते नहीं हुआ है। मैं संसार में न जाने कितने काम करता रहता हूं, मुझे काम करने से फुर्सत नहीं है। सत्पुरुष इस बात को सिखलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं कि तू समझ इस बात को। हमारे गुरु ने कितना त्याग किया हम सबके वास्ते। एक बार एक मौनी बाबा से महाराज जी की भेंट हुई थी। ये दृष्टांत आपको पता हो या ना हो, जब भ्रमण करते हुए महाराज जी एक जगह पहुंचे, वहां पर मंदिर के अंदर पता चला था कि एक साधु बाबा रहते हैं, लेकिन वो केवल मौन धारण कर। उनसे महाराज जी की भेंट हुई। महाराज जी जानते थे कि ये बहुत ऊंची अवस्था के हैं, और कागज पर उन्होंने लिखा, महाराज जी ने कागज पर उत्तर दिया, महाराज जी ने कागज पर लिखा, उन्होंने उत्तर दिया। बस दो ही कागज रहे, और उसके पश्चात वो बाहर आ। भगत बनारसी दास जी उनके साथ थे। भगत जी ने महाराज जी से उनके बारे में पूछा। महाराज जी ने संक्षिप्त में उनके बारे में बताया और कहा कि इनका लेखा पूरा, इनके बारे में किसी से कुछ ना कहना, ये मौन है। ईश्वर के हुक्म से इनको कोई सेवा नहीं है। अब देखो भगत जी क्या कहते हैं। अब भगत जी कहते हैं महाराज जी से, महाराज जी हमारे बड़े भाग्य हैं जो आप हमें मिल गए, वरना हम भटकते रहते, हमें समझ ही नहीं आता इस बात का। महाराज जी मौन रहे, और महाराज जी कई बार इस बात को कहते हैं, ये लाचार हैं, ये मजबूर हैं ईश्वर हुक्म के आगे। तो गुरु हमारे लिए समर्पित हैं और अपना जीवन हमारे लिए दे रहे हैं। कितने कितने कष्ट सह करके हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गुरु के न तो त्याग का हमें पता है, न गुरु के ज्ञान का हमें पता है। गुरु का जीवन हमारे सामने है, लेकिन आज हम भी इस बात को विचार करने के लिए
गहरी सोच पैदा नहीं करते, कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम। ये बात कह लेते हैं आज संगत समतावाद में, क्या और जगह भी अगर इस बात को कहें तो पूरी लाइन याद होगी, कई प्रेमियों को शब्द भी याद होगा। लेकिन बात यदि ये आ जाए कि क्या मेरा गहरा विचार इस बात पर है कि मेरा मानुष का चोला किस वास्ते मिला है, मैं अपने न जाने कितने कामों को आगे रख करके ईश्वर के सत्कर्म को पीछे कर देता हूं। ईश्वरीय काम मेरा बाद में है और पहले संसार का कार्य। और वो कह रहे हैं अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। वो ये बात कह रहे हैं। इस संदर्भ में एक प्रश्न दास संगत के सम्मुख रख रहा है। वो प्रश्न एक प्रेमी ने महाराज जी से पूछा, वो सुने। महाराज जी, कामयाबी किस तरह मिल सकती है, यानी ईश्वर के जन्म में महाराज जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु की प्राप्ति किस तरह मिल सकती है। मतलब यह कि संसार में विचरते हुए नित नई फिक्र चिंताएं बनी रहती हैं और भी कई विकार खड़े हुए हैं। प्रेमी का आशय यह था कि मेरे न जाने कितने विकार हैं, कई सारी चिंताएं फिक्र हैं जो आपकी हमारी भी हैं, और जो आप समझाते हैं मानुष का चोला ईश्वर की प्राप्ति के वास्ते मिला है, तो ये कैसे कामयाबी मिल जाए। महाराज जी आप ये समझाएं। अब देखो पूर्ण सत्पुरुष हम सबको कैसा मार्गदर्शन कर रहे हैं उस प्रेमी के माध्यम से, सुनिएगा। प्रेमी जी, पहले अपनी बीमारी की अच्छी तरह जांच कर लो, फिर उसका इलाज भी हो जाता है। जो अपनी बीमारी को समझता ही नहीं, वह उसे कैसे ठीक कर सकता है। इस बीमारी में सब शरीरधारी खड़े हैं, तुम सब ईश्वर विश्वासी बनो। बच्चों वाले विचार छोड़कर नेक अमल सत्कर्म धारण करें। अब देखो महाराज जी कहां से शुरू कर रहे हैं। महाराज जी ने सबसे पहले शुरुआत की इस बात की कि तुम अपनी बीमारी तो समझो कि हाँ वास्तव में मुझे मेरा जन्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, यही सबसे बड़ा रोग है, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले इस बात को तो ठीक करो। जब इस बात को अपनी बुद्धि में धारण कर लोगे तब इसका इलाज भी हो जाएगा। महाराज जी सबसे पहला इशारा ये दे रहे हैं। और ये बीमारी साधारण नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं इस बीमारी में सब शरीरधारी खड़े हैं, एक दो नहीं है, सब शरीरधारी खड़े हैं। इसलिए तुम सब ईश्वर विश्वासी बनो। तुम सब ईश्वर का विश्वास तो धारण करो कि ईश्वर ने जो कहा है वो सब सच है, वो सही है। हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, बात खत्म कर देते हैं। कहते हैं बच्चों वाले विचार छोड़कर नेक अमल सत्कर्म धारण करें। ये बच्चों वाला विचार है इस बात का कि हाँ सुन लिया, सुन के एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, और न जाने कितने कितने हम संसार की दृष्टि से न जाने कैसे कैसे कर्म कर भी लेते, लेकिन जो सार तत्व है उसको नहीं समझ पाते। तो महाराज जी कहते हैं इस मानुष देह का असली मकसद जाने, जब जान लोगे तब कहीं सही सोच वाले बनोगे। इसका असली मकसद जानो तो सही, कम से कम जब जानोगे तब असली सोच पैदा हो जाएगी। इस मानुष देह को धारण करके सिर्फ भोग प्राप्ति के वास्ते यत्न करते रहना, यह सही यत्न नहीं है। अब मैंने शरीर धारण तो कर लिया मानुष का, लेकिन मैं भोगों में ही फंसा रहा, तो यह सही यत्न नहीं है। इस जामे की विशेषता यह ही है कि अपने आप की पहचान करें, यह जाने कि कहां से आया है, किधर जाना है, क्या कर रहा है। ईश्वर क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, जिस्म क्या है, आत्मा शरीर का संबंध कितनी देर तक चलेगा, जिसके लिए अभिदास ने एक परीक्षित का उदाहरण दिया। आंख बंद होते ही सब कुछ खत्म। मैंने लाख कमाए, करोड़ कमाए, मैंने बेटा बना दिया, बेटी बना दी, मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, आंख बंद होते ही सब कुछ खत्म हो गया। मैंने न जाने कितने कर्तव्यों का पालन किया,
लेकिन आंख बंद होते ही सारे कर्तव्य खत्म हो गए। तूने अपने परम कर्तव्य को जाना ही नहीं है, ये तेरी मुसीबत है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि अंतर विखे जो वासना उमड़ रही है तेरे, ये किधर लेकर के जा रही है, जरा सोच के तो देख। इसकी निवृत्ति कैसे होगी? प्रेमी बहुत से विचार सोचते समझते हैं, पहले काका गाघा पढ़ो। मतलब ये कि पहले सादा जीवन में अपनाओ, अपने जीवन को सादा बनाओ, सच बोलो, सेवा करो, सत्संग में आया करो, और दो वक्त दो घड़ी सिमरण भी किया करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी गुरु पीर अवतार का आधार पकड़ो। कितने सुंदर शब्दों में, कितने सरल तरीके से महाराज जी हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं पहले काका घा पढ़ो। मतलब क्या कि पहले साधारण सादगी धारण करो, थोड़ी सेवा करो, सही बोलो, सत्संग में आया करो, दो वक्त प्रभु की याद करो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी गुरु पीर अवतार का आधार पकड़ो। दास पहले बहुत कहा करता था इस बात के लिए कि हमने गुरु का लेबल लगाया हुआ है। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज मेरे गुरु हैं, तो मैं उनकी बात मानूं, तभी तो मेरे गुरु हैं। आज जितने प्रेमी इस समय सुन रहे हैं, जरा इस बात पर विचार करके देखें कि यदि आपका पुत्र या आपके पिता, आप जिनको भी मानते हैं, वो आपकी बात ना माने, तो आपका उससे क्या संबंध है? जरा सोच के देखें। आपका ही पुत्र है, वो आपको बहुत मानता है, बोले मत्था भी टेकते हैं रोज सुबह, शाम को भी जब वो सोने जाता है तो भी मत्था टेक के जाता है, पैर छू के जाता है। अब आप उससे ये बात कहो कि बेटा तुम पढ़ लो, तुम इस वाली सर्विस को ना ज्वाइन करो, इस वाली सर्विस को ज्वाइन करो। अब वो आपकी बात को मना कर दे, तो वो क्या आपको मानता है क्या? आपकी बात को जब वो माने, इसका मतलब है वो आपको मानता है, और आपकी बात को वो ना माने तो इसका मतलब है कि आपको वो नहीं मानता, वो केवल ढोंग रच रहा है। या सीधी भाषा में हम कहें कि यदि हम राम को मानते हैं और राम की बात ना माने, तो इसका मतलब सीधा सा है कि मैं राम को नहीं मानता, मैं केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही राम के आगे मत्था टेकता हूं। जो काम मुझसे ना हो पाते हो, नहीं हो पाते, वो काम मैं राम से कराना चाहता हूं, कृष्ण से कराना चाहता हूं, अपनी जगदम्बिका मां से कराना चाहता हूं, भोले शंकर से कराना चाहता हूं, या मैं महात्मा मंगत राम जी महाराज से काम वो कराना चाहता हूं। हे गुरु, मेरा काम कर दे। यानी ये सब जितने भी हैं, गुरु पीर अवतार नबी और पैगंबर, ये जितने भी भगवान हैं, मैं उनसे अपने काम को करवाने के लिए उनको मानता हूं, बस। वो कह रहे हैं इस बात के लिए कि ये जन्म तेरा ईश्वर की प्राप्ति के लिए हुआ है। मतलब क्या कि तूने सादा जीवन धारण करना है, सेवा करनी है, सत्संग सुनना है, सिमरन हर हालत में करना है। तो इसका मतलब है कि मुझे इन कामों को, इन सत्कर्मों को करना है। मैं इनको छोड़ देता हूं और मत्था आगे टेक लेता हूं कि महाराज जी तुम मेरे हो, बस राम तुम मेरे हो, कृष्ण तुम मेरे हो। ये कौन सी बात हुई भाई? इसीलिए हमारा कभी भी गहरा विचार नहीं हो पाता। हम भले ही चाहे 50 साल के हो जाएं, 70 साल के हो जाएं, या 80 या 90 साल के हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, लेकिन हमारी समझ में फिर भी यह बात नहीं आती। कौन सी? ईश्वर की प्राप्ति के वास्ते ही ये मानुष का चोला मुझे मिला है। प्रभु की भक्ति के वास्ते ये मानुष का चोला मिला है, केवल और केवल प्रभु की भक्ति। ये बात अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं पहले काका घा पढ़ो। तुम ये सोचो इस बात के लिए कि ये काका घा पहले पढ़ो, पहले सादा जीवन बनाओ। ये मन सांसारिक सुखों की तरफ बहुत जल्दी दौड़ता है। जो बात मन में पक्की हो जाती है, उधर बुद्धि और ये शरीर लग पड़ते हैं।
महाराज जी कह रहे हैं पहले बुद्धि में ये बात समझ लो कि हाँ तुम्हारा जन्म किस वास्ते हुआ है। एक उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी, चोर कुत्तियां मिल गए, पहरा किसका दे। हर वक्त कल्याण के वास्ते सोचते रहो, अंतर विखे जो चोर बैठे हुए हैं पलक पलक विखे, इनसे बचाव करना है। बार बार सोचो जिंदगी की किस बात से मिली है। जितने विकार हैं मैं उन विकारों के संग हो जाता हूं। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, इन सारे विकारों के अंदर मैं अंतर अधीन हो जाता हूं। इंद्रियों के मैं अधीन हो जाता हूं। मेरी वासनाएं मुझे नहीं छोड़ती। मेरा संसार मुझे नहीं छोड़ता, ना मैं अपने ही संसार को नहीं छोड़ पाता। तो मुझे समझ में क्या आए बात, चोर कुत्तियां मिल गए, पहरा किसका दे। ये सब चोर मिल गए, मैं भी अपने मन के साथ हो गया। ये बहुत बड़ा चोर है मन। तो मेरी बुद्धि को कौन समझा, अर्थात मुझे कौन समझाएगा। मैं जब खुद ही इस मन के साथ हो गया तो मुझे समझाने वाला कौन है। गुरु समझा रहा है बार बार, शास्त्र समझा रहे हैं बार बार। महाराज जी से प्रश्न पूछा मनुष्य जीवन की सार क्या है, महाराज जी कहते हैं सत्स्वरूप की तलाश। सत्स्वरूप की तलाश है केवल और केवल, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही। वाणी के माध्यम से महाराज जी कहते हैं खाना पीना सोना और विषय विकार, चार खानी के जीव सब भर में बीच अंधकार। केवल खाने पीने में, सोने में और सारे विषयों में इसने इस मानुष के चोले को बेकार कर दिया। इसमें अंधकार ही अंधकार में गर्क होता चला गया। लेकिन लगातार वो इसी रास्ते पर चलता चला जाता। वो समझना उसे क्या था, मानुष तन दुर्लभ है सर्व खानी के बीच, सुफल करो इस देह को भाव भगत जल सींच। ये मानुष का तन दुर्लभ है। सारे जितने भी चोले हैं, जितनी भी देह है, उन सब में केवल और केवल मनुष्य का चोला ऐसा है जो दुर्लभ है। इसलिए इसको सफल करो। और सफल कैसे होता है, मानुष जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारने ये दुर्लभ जीवन पाए। ये प्रभु के सिमरन के वास्ते ये दुर्लभ जीवन मुझे प्राप्त हुआ है, ये तब सफल होगा। अपनी उन्नति नित करो लखो जन्म की मौज, बार बार ना आओगे हरो भरम का बोझ। बार बार ये चोला नहीं मिल पाएगा। बड़े भाग्यशाली हैं हम और आप सब, ये चोला प्राप्त हो गया और हम मौज कर रहे हैं इसमें। इसकी असली मौज ये है कि मैंने प्रभु की प्राप्ति करनी। इसकी असली मौज ये है, मैं अपनी कारोबार में लगा हुआ, मैं अपनी सर्विस में लगा हुआ। मना नहीं है कारोबार और सर्विस के लिए, लेकिन वक्त निर्धारित करके गुरु हुक्म दे रहे हैं। सत्पुरुष जो है हुक्म देते हैं, एक मार्गदर्शन करते हैं, एक नियत समय बनाओ, उसकी एक रूपरेखा बनाओ, 24 घंटे का की कोई नियमावली बनाओ। भाई कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कब खाना है, कब पीना है, तेरा कोई ठिकाना ही नहीं है, अपनी मनमानी कर रहा। इसलिए वो कह रहे हैं पीर पैगंबर औलिया सिद्ध मुनि अवतार, प्रगट होए जगत में मानुष की देह धार। ये जितने भी आए हैं, चाहे पीर पैगंबर सिद्ध मुनि अवतार, ये सब इस जगत में इसी चोले को धारण करके आए और आकर के यही सिखलाया उन्होंने। जो मानुष के चोले में करना चाहिए ये वही सिखलाया। इसलिए अंत में केवल एक ही बात है जो महाराज जी ने इस प्रश्न के उत्तर में हम सब लोगों को समझाई कि हमने पहले सादगी से शुरू करना है,
फिर सेवा करनी है, सत्संग में नित्य प्रति आना है, सत्य बोलना है। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। रोटी खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना, ऐसा महाराज जी कहते। सिमरन से लापरवाही करनी, अपनी मूल बर्बादी करनी। यदि मेरा सिमरन छूट गया तो समझ लो सब कुछ छूट गया। इसलिए हम सब इन 5 नियमों को धारण करें, गहराई से इस विषय को समझें, बार बार समझें। हमने न जाने कितनी गुरबाणी याद की हुई है, उस पर गहरा विचार करें, मनन करें, उस पर बुद्धि से गहरी सोच पैदा करें कि आखिर सत्पुरुष हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या फरमाना चाहते हैं। वरना ये वाणी नहीं आ रही होती इस बात के लिए कि मानुष ताको आंकिए जाका शुद्ध विचार, पाप पुण्य पहचान के संभल संभल पगधार। ये जो मानुष का जन्म है वो कैसा है? संभल संभल करके पग रखना है, वरना मेरा सत्यानाश होने से कोई नहीं बचा सकता। यदि कोई व्यापारी अपने असल को ही खा जाए, अपने मूल को ही खा जाए, तो वो व्यापारी सब कुछ खो बैठता है। मेरी असली जो पूंजी है वो मानुष चोला है। विचार करें गहरा कि मेरा अगला जन्म क्या मानुष चोले में हो जाएगा? क्या गारंटी है? इतने विकार भरे हुए हैं, इतने विषयों में मैं गर्क हूं, मुझे अगला चोला किस बात के लिए मानुष का मिलेगा? मानुष का चोला शास्त्र कह रहे हैं केवल उसको मिलता है, उसको मिलेगा जो प्रभु की प्राप्ति के वास्ते आगे यत्न प्रयत्न करता है। जिसने प्रभु की प्राप्ति के वास्ते यत्न प्रयत्न नहीं किया, अपने विकारों में गर्क रहा, अगला जन्म उसको उन विकारों के अधीन ही मिलेगा, उस वासना के अधीन मिलेगा। इसलिए अपने मूल को समझ करके आगे अपने मूल को बचाएं और सही मायने में कौन सी संपत्ति धारण करें? जो सत्यतन की है, जो मेरे साथ जाएगी। यहां जितनी भी संपत्ति मैं कमाऊंगा वो सारी की सारी जीरो हो जाएगी। सत संपत्ति के कारणे यतन करो दिन रात, मंगत वसेरा 2 घड़ी उठ चलना प्रभात। सत संपत्ति के कारणे यतन करो दिन रात, मंगत वसेरा 2 घड़ी उठ चलना प्रभात। गहरे विचार को सोचते हुए समझते हुए मानुष का जन्म सफल बनावे और जो चोला है उस चोले को सफल बनाते हुए ईश्वर की प्राप्ति करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।